नहमदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डियर स्टूडेंट, हम सेकंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है डाउन सेल, ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड के एग्जाम में बार बार ये रिपीट होता है कि राइट ए नोट ऑन डाउन सेल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डाउन सेल से हमें फायदा क्या होता है या इससे हम किस चीज को हम लेते हैं। तो डाउन सेल इज यूज फॉर कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल। तो सोडियम मेटल को तैयार करने के लिए जो हम मेथड इस्तेमाल करेंगे तो वो डाउन सेल होता है, क्योंकि आमतौर पर जो सोडियम मेटल होती है डज नॉट प्रेजेंट इन फ्री स्टेट। कभी भी हमें फ्री स्टेट के अंदर नहीं मिलेगी, ये हमेशा कंबाइंड स्टेट के अंदर मिलती है। तो सोडियम जो होता है इसके मुख्तलिफ ओर्स होते हैं, जैसे हेलाइट है, सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, और बोरिक्स होगा, सोडियम टेट्राबोरेट होगा। इस किस्म के इसके ओर जो होते हैं उनसे फिर हम सोडियम को हासिल करते हैं। तो हमारे पास सबसे बेहतरीन मेथड जो आता है वो 1922 के अंदर डाउन ने हमें बताया था। 1922 के अंदर ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट है जिससे हम सोडियम मेटल को हासिल करते हैं बेहतरीन और अच्छे तरीके से। अब सबसे पहले इस सेल की हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि आया कि ये सेल बना हुआ कैसे है। तो इस सेल की जब आप कंस्ट्रक्शन देखें तो ये बाहर हमारे पास एक स्टील का बना हुआ टैंक होता है, बहुत बड़ा टैंक होगा, मुख्तलिफ शेप के अंदर होगा ये इसकी, लेकिन इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिमिलर ऐसी होती है कि ये एक बड़ा सारा स्टील का बना हुआ टैंक होता है। इस टैंक के अंदर हमने जो है ये दो आयरन रॉड जो होते हैं, आयरन के बने हुए, लोहे के बने हुए दो रॉड जो होते हैं वो साइड से इंटर किए जाते हैं। एक रॉड आपको ये नजर आ रहा है और दूसरा रॉड ये है। इन रॉड के ऊपर जो है ये नेगेटिव चार्ज होगा तो आयरन एक्ट एज ए कैथोड। तो आयरन जो होता है वो कैथोड के तौर पर काम कर रहा होता है। दोनों तरफ दो रॉड लगाए जाते हैं। अब इसकी जो डाउनवर्ड साइड होती है इस सेल की, उसके अंदर ग्रेफाइट का एक टी शेप बड़ा सारा रॉड लगाया जाता है और दैट टी शेप रॉड एक्ट एज ए एनोड। तो ये एनोड का काम करेगा। ये ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? ये कार्बन की एक एलोट्रॉप है। तो ये कार्बन का बना हुआ एक बड़ा सारा रॉड है जो कि एनोड का काम करेगा। अब इसके अंदर मोल्टन NaCl आप लेते हैं। हम इसके अंदर एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड नहीं लेते, बल्कि सिर्फ आपने मोल्टन या फ्यूज्ड NaCl लेते हैं। मोल्टन और फ्यूज्ड NaCl, मोल्टन और फ्यूज्ड NaCl जो होती है वो इसके अंदर लिया जाता है। यानी पिघली हुई आपने सोडियम क्लोराइड लेंगे या मोल्टन सोडियम क्लोराइड जो होती है वो इसके अंदर हम लेते हैं। अब ये जो मोल्टन सोडियम क्लोराइड होगी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 801 डिग्री सेंटीग्रेड होगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो ये मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, तो इसको कम करने के लिए अगर इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड को डाल दिया जाए, कैल्शियम क्लोराइड को ऐड कर दिया जाए, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 600 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है। और इस तरीके से हम इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड को डाल के इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 600 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है। अब इसके अंदर प्रोसेस क्या होगा? तो दैट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये जो डाउन सेल होता है ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? वो एक ऐसा सेल होता है जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन को शुरू करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट दिया जाएगा, तो उसे आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास ये सोडियम क्लोराइड को जब इस सेल के अंदर डाल दिया जाता है तो इसके बाद जो है ये आयोनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड के अंदर से जब बिजली को गुजारा जाएगा तो इट कैन बी आयोनाइज। तो दैट सोडियम क्लोराइड जो होती है वो आयोनाइज हो जाती है इनटू सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। तो ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के अंदर ब्रेकअप हो जाएगा जब इस सोडियम क्लोराइड के अंदर से करंट गुजारा जाएगा, क्योंकि ये जो मोल्टन सोडियम क्लोराइड लिया है फिर इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट गुजारा जाता है और इट कैन बी ब्रेकअप इनटू सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। अब हमारे पास ये जो क्लोराइड आयन होती है, ये जो क्लोराइड आयन है इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये ऐसे करती है क्लोराइड आयन कैन मूव टुवर्ड द एनोड। ये एनोड की तरफ मूव करती है और अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये एनोड को देगी। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एनोड के ऊपर जमा हो जाएंगे। यानी एनोड एक ऐसा बैंक होता है, अगर किसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसे आप एनोड कहते हैं।
तो ये क्लोराइड आयन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एनोड को जमा करेगी और खुद क्लोरीन गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और फिर यहाँ से ऐसे उड़ जाएगी। और यहाँ पे इस एनोड के ऊपर हमने एक हुक बनाई हुई है, या ये हमारे पास जो होती है एक डोम है, ये हमारे पास एक डोम आ जाती है और इस डोम के अंदर क्लोरीन जो होती है उसे कलेक्ट किया जाता है। तो सारी की सारी क्लोरीन जो होती है वो मोल्टन सोडियम क्लोराइड से निकलती है और इस डोम के अंदर चली जाती है और फिर हम इसे क्लोरीन गैस की शक्ल के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई क्लोरीन कैन मूव टू अ वर्ल्ड, बिकॉज क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है। ये जो मोल्टन सोडियम क्लोराइड था इसके अंदर ये जो क्लोराइड आयन की जब ऑक्सीडेशन होती है तो इसके अंदर जो ये जो प्रोसेस होता है क्लोरीन का, दैट नेम इज ए ऑक्सीडेशन। इस अमल को हमने ऑक्सीडेशन कहते हैं और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हमेशा एनोड के ऊपर हो रहा होता है, यानी से आपने याद करना है OA से ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड। तो ये क्लोरीन इस डोम के अंदर जमा हो जाएगी, इसे हम अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से सोडियम क्लोराइड से क्लोरीन निकल के ऊपर चली गई। अब ये जो मोल्टन सोडियम क्लोराइड था ये दो हिस्सों के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, एक सोडियम आयन के अंदर और एक क्लोराइड आयन के अंदर। तो क्लोराइड आयन तो यहाँ से निकल के ऊपर उड़ रही है और क्लोरीन गैस के अंदर कन्वर्ट होती जा रही है। अब ये जो मोल्टन सोडियम होगा अब इसकी रिडक्शन हो गई। अब इसकी रिडक्शन होती है, ये क्या होगा कि इसने दो इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन गैस ने रिलीज किए हैं ये दो इलेक्ट्रॉन जाके कैथोड से लेगा, यानी कैथोड एक ऐसी जगह होती है जो इलेक्ट्रॉन तकसीम करती है। तो क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है इसलिए ये जो सोडियम होगा ये दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। और ये सोडियम मेटल के अंदर तब्दील हो जाएगा और रिडक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट कैथोड। रिडक्शन का जो अमल होता है वो हमेशा कैथोड के ऊपर होगा। तो इसे याद करने का आसान तरीका है कि RC रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। तो इस तरीके से ये जो सोडियम होती है इट कैन बी कलेक्टेड या इट कैन बी मूव टुवर्ड कैथोड एंड क्लोरीन कैन मूव टुवर्ड द डोम। अब इनके अंदर इन क्लोरीन और सोडियम फिर दोबारा आपस में ना मिल जाएं, इनको अलग रखने के लिए यहाँ पे एक आयरन गैस लगाई जाती है ताकि क्लोरीन गैस और सोडियम का आपस में कोई रिएक्शन ना हो और सोडियम जो है ऊपर की तरफ मूव कर जाए और जितना भी क्लोरीन जो होती है डोम के अंदर चली जाए और जो सोडियम होगा वो सारे का सारा कैथोड की तरफ मूव कर जाए। अब हमारे पास जो होता है इस तरीके से आपने सोडियम को अलग कर लेते हैं। अब सोडियम जो होता है अगर हमारे पास सारे का सारा जो सोडियम क्लोराइड होता है कैन नॉट बी चेंज इनटू सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। कुछ हमारे पास ये मोल्टन सोडियम क्लोराइड की शक्ल में भी यहाँ पे पाया जाता है। तो सोडियम जो होता है इस सोडियम क्लोराइड की सतह के ऊपर आ जाता है। ये ऊपर वाली सतह पे इसलिए आ जाता है क्योंकि सोडियम जो मेटल होगा इसकी डेंसिटी कम होती है और सोडियम क्लोराइड जो होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा और वहां से इसे सेपरेट कर लिया जाएगा। इस तरीके से ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। दैट प्रोसेस आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक करंट दिया और फिर इसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन हुआ, इसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुई। इट इज आल्सो नोन एज ए आयोनाइजेशन। वेरी सिंपल प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस के हमारे पास कुछ एडवांटेजेस आ जाते हैं कि यहाँ पे होता क्या है। तो इसके एडवांटेजेस तीन हमारे पास इसके एडवांटेजेस आते हैं कि इस प्रोसेस के अंदर हमें क्या क्या फायदे होते हैं। तो इसका पहला फायदा ये होता है कि ये जो सोडियम क्लोराइड होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर दिया जाता है। 600 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। ये इसका एक एडवांटेज होता है। दूसरा एडवांटेज ये होता है कि मेटालिक फॉग इज नॉट फॉर्म। मेटालिक फॉग कहते हैं धुंध को। मेटालिक फॉग इज नॉट फॉर्म कि यहाँ पे मेटालिक फॉग नहीं बनती। मतलब यह है कि ये जो सोडियम हमें मिल रहा होता है ये सत्ता के ऊपर ऐसे जालेदार नहीं होता, धुंधदार नहीं होता, बल्कि बिल्कुल मेटल की शक्ल में मिल रहा होता है। तो इसे हम कहते हैं मेटालिक फॉग इज नॉट फॉर्म। तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट वो ये होता है कि ये जो मटेरियल होते हैं ऑल मटेरियल, ये तमाम जो मटेरियल होगा डज नॉट इफेक्ट द टैंक। डज नॉट इफेक्ट द टैंक कि ये जो टैंक होगा इसके ऊपर ये मटेरियल जो होगा बिल्कुल भी उसे इफेक्ट नहीं करता। डियर स्टूडेंट, वेरी सिंपल प्रोसेस था कि इसके अंदर हमने सोडियम क्लोराइड को डाला। जब इसके अंदर से इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है, बिजली गुजारते हैं,
तो क्लोरीन जो होती है वो एनोड के ऊपर डोम के ऊपर जाके जमा हो जाती है और सोडियम मेटल जो होता है वो कैथोड के ऊपर आ जाता है। इस तरीके से आपने क्लोरीन और सोडियम दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। दैट प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, आयोनाइजेशन भी इसे कहते हैं। इसके अंदर आपने दो चीजें इस्तेमाल करते हैं, एक कैथोड होता है और दूसरी क्या होती है, एनोड। आई होप कि आपको ये प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।